एक माई थी, उसने अपने बेटे की निंदा की, बहन ने अपने भाई की निंदा की, और धर्म पत्नी अभी अभी शादी करके आई, 3 दिन हुआ कि महाराज मेरा भाई तो बड़ा तेज बहादुर नाम है, बड़ा तेज है, बात बात में अड़ जाता है। ऐसा करके अपनी भाई की निंदा की ननद ने। माँ से पूछो, माँ ने कहा इसका पता चलेगा, अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है शादी को, अभी तेरे से फंगा होगा ना, मेरा बेटा है, मेरा जाया हुआ है, मैं जानती हूँ, तेरी खबर लेगा बहू रानी, अभी तो मिठाइयाँ और गहनों का मजा ले ले 2-3 दिन, फिर देख कैसा तेज बहादुर, कैसा तेज है। तो माँ ने बेटे की निंदा की, बहन ने भाई की निंदा की, बहू रानी उदास हो गई। बोले तू कुछ बोलती नहीं, इतनी देर से हम अपने तेरे पति की निंदा कर रहे हैं। बोले मैं क्या बोलूं, आप तो उनकी माता जी हो, मैं आपको नहीं बोल सकती, आप उनकी बहन हो, तो तू क्यों नहीं बोलती कि यहाँ सचमुच में ऐसे हैं तेज स्वभाव वाले। बोले माता जी माफ़ करना, तुम तो अभी वृद्ध हो, तुम तो भगवान के धाम में जाओगी, ननद जी तुम तो शादी में आई हो, तुम अपने ससुराल जाओगी, मेरे को तो इनसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, मैं इनमें दोष देकर अपना जहरी जीवन काहे को बनाऊं, कैसे भी है तो मेरे भर्ता है, पति देव है, हरिओम देखा जाएगा। निंदा सुन के मानकर मैं काहे को सुकून और काहे को परेशान हो जाऊं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। प्रेम का बाप है विश्वास, और विश्वास का बाप है सच्चाई। पति पत्नी से एक दूसरे से सच्चाई से पेश आना चाहिए। 1 बार झूठ बोलेगी, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आखिर वो भी तो रोटी खाता है। पति भी 10 बार झूठ बोलेगा, आखिर वो भी तो रोटी खाती है। इसलिए एक दूसरे को झांसा देकर पटा कर नहीं जीना चाहिए। सच्चाई से देख भाई, तुमको सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरे से ऐसा हो गया, मैं सत्य बोलता हूँ, तो घुमा फिरा के आप जितने उनको अच्छे दिखोगे उतना अच्छाई का पोल खुल जाएगा। लेकिन सच्चाई से जितने तुम अच्छे दिखोगे, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे बेटे की माँ व्रत खोलती है तो और लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, मेरे बेटे की माँ मुझे अर्घ्य दे के फिर खाना खाती। विश्वास की बात है। बेटा पिता पर विश्वास करे कि मेरे पिता जो करते मेरे भलाई के लिए करते। मैंने खुलेआम घोषणाएं की कि पहले आश्रम में समर्पित लड़के खाएंगे, बाद में नारायण का हक। पहले महिला आश्रम में लड़कियां समर्पित खाएंगी, बाद में मेरी बेटी का हक। न बेटी नाराज है न बेटा नाराज है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। बेटा बाप के प्रति सद्भाव रखे, पति पत्नी के प्रति, फिर चाहे रूखी रोटी हो, चाहे चपड़ी हो, चाहे खूब यश हो, चाहे अपयश की आंधी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम गच्छध्वम सम बदस्ध्वम, कंधे से कंधा मिलाकर सजाती विचार से जीना चाहिए। गृहस्थी जीवन का यही सार है। एक दूसरे के प्रति शक विदेश में बहुत है। पत्नी का खाता अलग, पति का खाता अलग, पति पत्नी से छुपाए, पत्नी पति से छुपाए, उसके बॉयफ्रेंड अलग, उसकी गर्लफ्रेंड अलग, बड़ा जहरी जीवन है। लेकिन ये गंदगी हमारे भारत में ना बढ़े, इसलिए मैं इस उम्र में खूब दौड़ धूप कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय संस्कृति की गरिमा का फायदा भारतवासियों को तो मिले, लेकिन विश्व के लोगों को मिले और देर सबेर भारत विश्व गुरु होगा। इस मेरे संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। शुरू में तो मैंने ये विश्व गुरु का संकल्प उठाया था, अब तो कई लोग बोलने लग गए भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु।